हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 के जितने भी प्रश्न उत्तर थे सभी को हम लोगों ने कर लिया है। जितने भी प्रश्न थे उसको सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और बनाते हैं, हल करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोग बताया था कि संगत कब होते हैं, असंगत कब होते हैं। एक बार फिर से आप लोग को याद दिला देता हूं, यहाँ पर आप लोग उसको समझ लीजिए। यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनती हैं वह प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। और संगत और असंगत का बात करें तो इस प्रकार के समीकरण युग्म जो होते हैं वह संगत होते हैं। कैसे होते हैं? संगत होते हैं। दूसरा कंडीशन मैंने आप लोग बताया था, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और यह बराबर हो c1/c2 के, तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो ग्राफीय रेखाएं बनती हैं वह संपाती होती हैं। कैसी होती हैं? संपाती होती हैं। और संगत और असंगत की बात करें तो इस प्रकार के समीकरण युग्म जो होते हैं वह संगत होते हैं। कैसे होते हैं? संगत होते हैं। तीसरा और अंतिम कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो ग्राफीय रेखाएं जो बनती हैं वह समांतर बनती हैं। कैसी बनती हैं? समांतर बनती है। और इस प्रकार के समीकरण युग्म जो होते हैं वह असंगत होते हैं। कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। तो यह बिल्कुल ही क्लियर हो गया आप लोगों को कि कौन सा समीकरण युग्म संगत होगा और कौन सा समीकरण युग्म असंगत होगा। तो यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पर जांच करना है, चेक करना है, बताना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से उनका हल ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला समीकरण युग्म जो है वह संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 5 है। 5 का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -5 इजिकल टू 0। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y। अगर इधर 10 है, 10 का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -10 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। चलिए अब यहाँ पर a1/a2, तो यहाँ पे देखिए ऊपर x के पहले कुछ नहीं है यानी कि 1। नीचे दूसरे समीकरण में यह पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। दूसरे समीकरण में x के पहले 2 है तो a2 का मान हो जाएगा 2। ये हो गया। अब b1/b2 देखते हैं। तो b1/b2 y के पहले कुछ नहीं है यानी कि 1 समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में y के पहले 2 है तो ये हो जाएगा b2 का मान 2। अब c1/c2, तो देखिए c1/c2, तो यहाँ पर -5 है, c1 का मान -5 है और c2 का मान -10 है। तो इसको अगर हम लोग काट दें तो ये भी हो जाएगा 1/2।
तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ रहा है, c1 बाई c2 आ रहा है, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों का अनुपात जो है वह बराबर है। अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से, ये जो समीकरण युग्म दिया गया है, इन दोनों समीकरण युग्म से जो ग्राफीय रेखाएं बनेंगी वह कैसी रेखाएं बनेंगी, वह समपाती बनेगी। कैसी बनेगी, समपाती बनेगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर दूसरी चढ़ जाएगी, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ जाएगी, समपाती बनेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर संगत और असंगत की बात करें तो ये कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। अब यहाँ पे आ गया कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से कैसे हल ज्ञात करना है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा साफ साफ बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने उसमें आप लोग को बताया हुआ है। तो उस विधि से आप लोग इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है। जब आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे इस पे जो पहली जो रेखा बनेगी दूसरी रेखा ठीक उसके ऊपर चढ़ती हुई नजर आएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग उसको अपने ग्राफ वाले कॉपी में इसका ग्राफ बना लेंगे क्योंकि यह क्या है, संगत है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा समीकरण जो है यह है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। 8 का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3x माइनस 3y, 16 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे a1 a2 कर लेते हैं। a1 बाई a2, समीकरण 1 में x का जो x के पहले जो मान रहता है उसको a1 कहते हैं। समीकरण 2 में x के पहले जो मान रहता है उसको हम a2 कहते हैं। देखिए यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है यानी कि 1, यहाँ पे x के पहले 3 है तो a2 का मान हो जाएगा 3। b1 बाई b2, तो y के पहले कुछ नहीं है यानी कि -1, माइनस है तो -1। ठीक है ना। और यहाँ पे y के पहले -3। चलिए अब c1 बाई c2, c1 बाई c2, तो देखिए यहाँ पे c1 बाई c2 -8 है, -8 और c2 -16 है, c2 -16, तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/8, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 सॉरी, 8 का 8 दूना 16, और यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन ये जो b1 बाई b2 है यह बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। इसलिए इस समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनेंगी वह कैसी रेखाएं बनेंगी, समांतर रेखाएं बनेंगी। कैसी रेखाएं बनेंगी, समांतर रेखाएं बनेंगी। इसलिए यह समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। तो जब यह असंगत है तो हमें इसका ग्राफ बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप लोग उससे विनम्र आग्रह है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए अब यहाँ पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। b1 बाई b2 इज इक्वल टू
प्लस माइनस, यह है 1, इधर आया है -2। तो यहीं पर हमारा काम हो गया। इधर प्लस का 1/2 है, इधर माइनस का 1/2 है, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब ऐसा नहीं आप लोग सोचिएगा कि ये प्लस में है और ये माइनस में है फिर भी दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो ग्राफीय रेखाएं बनेंगी वह कैसी रेखाएं बनेगी? वह प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। कैसी रेखाएं बनेगी? प्रतिच्छेदी, यानी कि दोनों जो रेखा बनेगी वह किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करेंगी, किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करेंगी। तो और संगत और असंगत का बात करें तो इस प्रकार के समीकरण युग्म जो होंगे वह संगत होंगे। संगत होंगे तो इसका ग्राफ आप लोग को बनाना पड़ेगा। इसका ग्राफ आप लोग अपने ग्राफ कॉपी में बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका मैंने ग्राफ बना लिया है। ठीक है, चलिए अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा और अंतिम प्रश्न, यह सब बिल्कुल आसान है, जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है 2x - 2y - 2 = 0। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद है 4x - 4y - 5 = 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए यहाँ पे a1/a2 = 2/4, यानी कि 1/2। b1/b2 = -2/-4, यानी कि अगेन 1/2। और c1/c2 का बात करें तो यहाँ -2/-5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है c1/c2 के। इसलिए इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो रेखा बनेगी वह समांतर बनेगी। कैसी बनेगी? समांतर बनेगी। इसलिए यह समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। तो अगर असंगत है तो इसका हम लोग को ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का चारों क्वेश्चन। अगर आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।